اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. दुरूद भेजें आप हज़रात मोहम्मद एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात के इसाले सवाब के लिए आप हज़रात दुरूद भेजें आप हज़रात मोहम्मद। लिख कलम
ऐसे नाम ज़हरा का, लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, जैसे तू है गुलाम ज़हरा का, लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, सिर्फ शौहर ही पे नहीं मौकूफ, सारा घर है इमाम ज़हरा का, लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, मुश्किलें पल में टाल देता है, मुश्किलें पल में टाल देता है, इसमें आज़म है नाम ज़हरा का, इसमें आज़म है नाम ज़हरा का, लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, घर में जब से ज़फ़र है ज़िक्र हुसैन, दुरूद भेजें आप हज़रात। घर में जब से ज़फ़र है ज़िक्र हुसैन, मुस्तक़िल है क़याम ज़हरा का, मुस्तक़िल है क़याम ज़हरा का, लिख कलम ऐसे नाम ज़हरा का, दुरूद भेजें आप हज़रात मोहम्मद। एक इससे बेहतर दुरूद भेजें आप हज़रात। फातिहा। लाश अकबर की जो मक़तल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, जां बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, दी सदा लाशे
पिसरान के ले जा बानो, अरे छिद गया बरसी से अकबर का कलेजा बानो। शह के कांधे पर जो देखा अली अकबर को निढाल, हाथ फैला के ये चिल्लाई कि है मेरे लाल, क्या गजब हो गया बादशाह नेक खिसाल। रासाया मेरे बच्चे को न 18 साल, टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा, अरे कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है रोके बानों से ये फरमाने लगे सरवरे दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माहे जबी, सांस आती है पहर दम है दमे बाज पसी, अरे कुछ इनका भी है और हम भी हैं मरने के करीब, सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बालों, अरे इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो, लाश अकबर की जो हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करके इन तमाम मोमिनीन मरहूमीन की अरवाह को इसाले सवाब कर दें। जनाब आफ्ताब हुसैन नकवी साहब, जनाब सरवर हादी साहब, जनाब सैयद वक़ार हुसैन रिजवी साहब, वालिदैन मोहम्मद रज़ा मीसम भाई, जनाब हुसैन मेहंदी साहब, जनाब जाहिद हुसैन और भैया जानी और डॉक्टर हसन रज़ा साहब और डॉक्टर कल्लम साहब, रज़िया सुल्ताना बिनते इरशाद हुसैन, अंजुम इरशाद मरहुमा बिनते हसन इरशाद नकवी, जियो रानी साहिबा मरहुमा बिनते जमशेद मिर्ज़ा, एजाद अब्बास और शन्ने भाई, मौलाना इल्मुल हसन साहब, अहलिया मौलाना आगा रूही साहब, फ़िदा हुसैन साहब, रज़ा हुसैन साहब, अहमद आगा साहब, किफ़ायत साहब, ये मोमिनीन बंगलौर के हैं जो इंतकाल कर गए हैं, और लतीफ़ा मरहुमा बिनते अब्बास मंदल, रोशन अली पुंजानी, वालदे जावेद आबदी अशफ़ुन्निसा मरहुमा, जनाब औलाद अली काज़मी साहब मरहूम, अहलिया मूसवी साहब और आकला मरहुमा बिनते नसीर अहमद ख़ां और मोनिस रज़ा मरहूम वालिदे जनाब आबिद रज़ा साहब, शमीम रज़ा मरहूम इब्ने हाशिम साहब और जिना रज़ा नकवी वालिदे अर्शी रज़ा साहब और हमारे वालिदैन हसन इरशाद इब्ने इरशाद हुसैन और क़ानून साहब बिनते नज़ीर हुसैन और हैदर इरशाद साहब और उनकी अहलिया तनवीर फ़ातिमा मरहुमा और कुल मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से जा चुके हैं उनको एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुदक्किर। एक सलावत भेजे मोहम्मद हज़रत अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा और सोगवारान हज़रत असीरान करबला बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतसद्दुक़ मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम ये खमसा मजालिस जो मुसलसल कई बरसों से रोज़े काज़मैन के सब्ज़दार पर मुनक़िद होता था, इमसाल हालात की बिना के ऊपर ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ऑनलाइन नश्र किया जा रहा है। और इसके लिए ग्राफ एजेंसी, यूट्यूब चैनल, हुसैनी चैनल, खतीजा टीवी, अली CD, I-12 के वो चैनल्स जो इसको नश्र कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और बहुत से चैनल्स हैं, पंजतन यूट्यूब चैनल, शहीदी ऑफिशियल, गौहर एजेंसी, अली चैनल और इसके अलावा भी बहुत से चैनल्स हैं जिन्होंने रब्ता किया था, मगर वक्त की कमी और जगह की तंगी की वजह से उनसे माज़रत की जाती है। इस खिदमत का मालिक कौनैन मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाला। बहरहाल हुसैनी अकादमी के तमाम अरकान खुसूसन हमारे जनाब ज़ीशान अब्बास नक़वी साहब की जानिब से उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जिन्होंने किसी भी सूरत से इस हुसैनी अकादमी के खमसे में ताउन किया है, उनको भी शहज़ादी अजर देंगी। मैं मुसलसल आपके सामने सबब अज़ाब और ज़रिए नजात के उन्वान से जो गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ, आज उसका आखिरी मरहला है। और मैंने रोज़ाना कुरान मजीद के सूरह क़मर की एक आयत को तिलावत किया, जिस आयत में अल्लाह ने अज़ाब और इताब के ज़िक्र को नसीहत का ज़रिया करार दिया है। रोज़ाना मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह क़मर में अल्लाह ने जनाब नूह के दौर के अज़ाब का ज़िक्र किया और फिर इसी सूरह में कौम समूद के अज़ाब का ज़िक्र किया। और सूरह क़मर से हट के पूरे कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अज़ाबों का ज़िक्र और इताबों का तज़किरा हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि इंसान अल्लाह की नेमात के साथ साथ अल्लाह की जानिब से नाजिल किए हुए अज़ाबों को भी याद रखे और गुनाहों से तौबा करे और हराम से अपने दामन को बचाए और वो असबाब और वो वजूहात जिनकी वजह से अज़ाब नाजिल होता है उनको समझने की कोशिश करे। और अज़ीज़ान गिरामी, जिन कौमों के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब का ज़िक्र किया तो बहुत तफसील के साथ वो अज़ाब भी बयान किए गए जो उन कौमों पर जो माजी में गुज़री उन पर नाजिल किए गए। और अज़ाबों की किस्मों के साथ साथ अज़ाबों की वजूहात की गई। कभी कुरान जनाब नूह की कौम पर अज़ाब का ज़िक्र कर रहा है, कभी कौम शुएब पे अज़ाब का तज़किरा हो रहा है, कभी कौम समूद पर अज़ाब का ज़िक्र हो रहा है,
कभी कौम लूत पर अज़ाब का ज़िक्र हो रहा है, कभी कौम आद पर अज़ाब का ज़िक्र हो रहा है, कभी फ़िरौन और नमरूद और शद्दाद पर अज़ाब का ज़िक्र हो रहा है। ये जितना भी कुरान में अज़ाब का तज़किरा है ये नसीहत के लिए है, और नसीहत के साथ साथ इसलिए भी है कि इंसान समझे कि आखिर अल्लाह की जानिब से अज़ाब क्यों आता है। अज़ीज़ों, बस बहुत ज़्यादा आज नहीं अर्ज़ करना है, इसलिए कि मसाइब को भी वक्त देना है। आप बहुत सुन चुके, ये ख़ास बात है जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि जितने भी अल्लाह के अज़ाब नाजिल हुए और अज़ाब नाजिल होने की जितनी भी वजूहात और जितने भी असबाब हैं, उसमें एक सबब कामन है। भाई वो कोई कौम हो जिस पे अज़ाब नाजिल हुआ तो मुख्तलिफ़ असबाब के साथ साथ एक कामन वजह है, एक कामन सबब है जिससे हर कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल हुआ, और वो सबब है इनकार आयात। तो जो सुनिएगा भाई, कुरान पढ़ने वाले इस बात की तस्दीक देंगे, इनकार आयात। जितनी भी कौमें गुज़री, आप कुरान पढ़िए तो उन पे अज़ाब के असबाब में एक सबब ये नज़र आता है कि कुरान बार बार कह रहा है कि इन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया, अल्लाह की आयात का इनकार किया। तो अज़ान गिरामी, ये जो कौम नूह पर और कौम समूद पर और कौम शुएब पर और कौम लूत पर और कौम आद पर और कौम हूद पर अज़ाब का ज़िक्र हो रहा है, और फिर ऐलान हो रहा है कि इन्होंने आयतों का इनकार किया। बहुत समझने की बात है। तो वो कौन सी आयत थी जिनका इनकार करने की वजह से अज़ाब नाजिल हुआ? तो देखिए, वो कुरान की आयत नहीं हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं और वन्नास पर तमाम हो जाती हैं। वो 114 सूरों वाली आयत नहीं है, इसलिए कि कुरान तो आखिरी पैगंबर लेके तशरीफ़ लाए। ये जिन कौमों पर अज़ाब नाजिल हुआ, इनके दौर में कुरान का वजूद ही नहीं था, इनके ज़माने में कुरान की आयत ही नहीं थी। तो ये कौन सी आयत हैं जिनका इनकार करने की वजह से अज़ाब नाजिल हुआ? भाई, जनाब नूह की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ तो आयत का इनकार किया। तो जनाब नूह के दौर में कुरान तो कुरान है, तौरात भी नहीं थी, इंजील भी नहीं थी, ज़बूर भी नहीं थी। ये किन आयतों का इनकार किया? सलावात भेजो अहमद वाले। भाई, बहुत समझने की बात है। देखिए, वो कौन सी आयतें थी जिनका इनकार किया गया? भाई, कुरान तो पैगंबर लेके आए, कुरान की आयत तो पैगंबर इस्लाम के ज़रिए मुसलमानों तक पहुंची। जनाब नूह के दौर में जो उनकी कौम ने आयत का इनकार किया, तो वो कौन सी आयत थी? तो सूरह कमर की जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, इस आयत में उस आयत का पता बताया जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ इस आयत में उस आयत का पता बताया जा रहा है जिसका इनकार हुआ। ऐलान हो रहा है व तरकनाहा आयतन, कि हमने आयत को निशानी बनाया है। वो आयत जिसका कौम नूह ने इनकार किया था, अब वो कौन सी आयत है जिसको अल्लाह ने निशानी बनाया? तो उलमा ने लिखा कि वह तरकनाहा आयतन से मुराद खुद कश्ती नजात है, यानी कश्ती नजात को अल्लाह ने आयत कहा है। तो जो हमारे यहाँ पूरी तवज्जो फरमाइएगा, ये जो कश्ती नजात जनाब नूह ने बनाई थी, इस कश्ती नजात को अल्लाह आयत कह रहा है। अब कुरान कश्ती नजात को आयत कह रहा है और कुरान लाने वाला अहले बैत को कश्ती नजात कह रहा है। समझिएगा इस बात को, बहुत समझने की बात है, बहुत एक ख़ास बात तक पहुंचाना है आपको। भाई, कुरान कश्ती नजात को आयत कह रहा है और पैगंबर इस्लाम अहले बैत को कश्ती नजात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कश्ती नजात भी आयत है और अहले बैत भी आयत है। और हमारे आप उसका इनकार भी आयत का इनकार है, इनका इनकार भी। सलावात भेजो अहमद वाले। सुनिएगा, बहुत ख़ास बात। अल्लाह देखिए, मैं बहुत वज़नी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कश्ती नजात को भी वह तरकनाहा आयतन, कि हमने उसको निशानी बनाया, आयत बनाया। और अहले बैत कौन है? अहले बैत भी कश्ती नजात है, कश्ती नजात भी आयत है, अहले बैत भी आयत है। अब देखिए कुरान की बलागत देखिए, कुरान ने कश्ती नजात को आयत यूं ही नहीं कह दिया। कश्ती नजात वो थी जो पानी में तैर रही थी। कश्ती नजात पानी में चली है और पानी का ताल्लुक तहारत से होता है। हमारे यहाँ
तो जो फरमाइएगा, पानी का ताल्लुक तहारत से होता है, तो कश्ती नजात आयत है, उसका ताल्लुक भी तहारत से है। अहले बैत कश्ती नजात हैं। तो जो फरमाने अब समझ में आया कि इनके लिए आये तथहीर क्यों नाजिल की गई। भाई आये तथहीर का आना बता रहा है कि ये कश्ती नजात हैं। सलावात भेजो मोहम्मद वाले। तो जो फरमाइए, तो अब जैसे कश्ती नजात आए थे, अहले बैत भी कश्ती नजात है, वो भी आयत है। उनका इनकार भी सबब अज़ाब है, कश्ती नजात का इनकार भी, पूरी तवज्जो फरमाइएगा, सबब अज़ाब है। अब इनकार का मतलब क्या है? देखिए ये बहुत ख़ास बात है। भाई कश्ती नजात का इनकार भी सबब अज़ाब है, अहले बैत कश्ती नजात हैं, अहले बैत का इनकार भी सबब नजात है। अब ये इनकार अहले बैत कहते किसे हैं? अहले बैत का इनकार करना कहते किसे हैं? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप मिल्लत मुस्लिमा के किसी भी फ़िरक़े के आदमी से बात करें तो ज़ाहिर कोई अहले बैत का इनकार नहीं करता। भाई आप किसी मुसलमान से पूछिए, मौला अली को नबी का भाई सब मानते हैं, जनाब सैयदा को नबी की बेटी सब मानते हैं, मौला हसन मौला हुसैन को नबी के नवासे सब मानते हैं, तो अहले बैत का इनकार कोई नहीं करता। तो अहले बैत का इनकार कहेंगे किसे? तो भाई कश्ती नजात का इनकार आयत का इनकार है। अब कौम नूह ने उस आयत का इनकार कैसे किया? तो देखिए ऐसे किया, बहुत समझने की बात है और बहुत कीमती बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो कश्ती नजात का कौम नूह ने इनकार किया, तो वो इनकार कैसे किया? भाई अल्लाह ने जनाब नूह से कहा हमारी कश्ती बनाओ, तो कश्ती नजात बंद मकान में नहीं बनी, खुले मैदान में बनी। ये बहुत ख़ास बात है। कश्ती नजात बंद मकान में नहीं बनी, खुले हुए मैदान में बनी। है पहचान है कि कश्ती नजात बंद मकानों में नहीं मिलती है, खुले हुए मैदानों में मिलती है। तो जो हमारे अब जनाब नूह कश्ती नजात बना रहे हैं, और उस कश्ती नजात को बनते हुए सब देख रहे हैं। उस बेटे ने भी देखा जो पहाड़ पर चढ़ गया, उस बीवी ने भी देखा जो गर्क हो गई। तो उन्होंने इनकार किया। तो क्या इनकार किया? भाई नूह के बेटे ने कश्ती नजात का इनकार किया, तो कैसे इनकार किया? बीवी ने इनकार किया, तो कैसे इनकार किया? तो इनकार ये नहीं किया कि ये कश्ती ही नहीं है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? बहुत समझने की बात है। इनकार ये नहीं किया कि कश्ती ही नहीं है, भाई इनकार ये किया कि ये जरिए हिफाजत नहीं है। इसका मतलब कश्ती के वजूद का इनकार नहीं किया, कश्ती के इख्तियार का इनकार किया। भाई बहुत अहम बात है। कश्ती के वजूद का इनकार नहीं किया, कश्ती के इख्तियार का इनकार किया। कश्ती का इख्तियार क्या था? कि गुनाहगारों को बचाएगी। कश्ती का इनकार क्या था? कि अजाब से नजात दिलाएगी। उन्होंने कश्ती के शेप का, कश्ती की शक्ल का, कश्ती के जिस्म का, कश्ती के वजूद का इनकार नहीं किया। क्या सुन रहे हैं? उन्होंने कश्ती के इख्तियार का इनकार किया। इसका मतलब असल इनकार ये होता है। अब जैसे कश्ती नजात के वजूद का इनकार नहीं किया, उन्होंने ये इनकार किया कि ये बचा नहीं सकती। तो जो कश्ती नजात के लिए ये कहे कि ये कश्ती बचा नहीं सकती, वो कश्ती का मुनकिर है। जो अहले बैत के लिए ये कहे कि ये बख्शवा नहीं सकते, भाई समझना चाहिए इनकार कहते किसे। भाई नूह के बेटे और नूह की बीवी ने क्या इनकार किया? कि जरिए हिफाजत नहीं है। आज लोग इनकार करते हैं कि अहले बैत जरिए शफाअत नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? तो जो कश्ती नजात के लिए ये कहे कि जरिए हिफाजत नहीं, वो कश्ती नजात का मुनकिर है। जो अहले बैत के लिए ये कहे कि जरिए शफाअत नहीं। भाई आज बहस होती है अहले बैत गुनाहगारों को कैसे बचाएंगे। तो कश्ती नजात ने जिनको बचाया वो सब दूध के धुले थे।
आप बताएं। कश्ती नूह ने जिनको बचाया वो सब बामल थे, वो सब बाकिरदार थे, वो सब दूध के धुले थे। कश्ती नजात ने किसको बचाया? गुनाहगारों को। अरे जब लकड़ी की बनी हुई कश्ती गुनाहगारों को बचा सकती है तो अल्लाह के नूर के बने हुए अहले भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले समझिएगा। अजाब की वजह समझी जाए। आयत का इनकार किया वो कश्ती नजात थी कि ये बचा नहीं सकती, तो जो अहले बैत के लिए कहे कि साहब ये बख्शवा नहीं सकते, ये कैसे बख्शवाएंगे? अरे कश्ती नूह ने कैसे बख्शवाया और कैसे कैसों को बख्शवाया? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। इसका मतलब सिर्फ वजूद का इनकार नहीं होता है, इख्तियार का इनकार भी इनकार होता है। इसीलिए शफात वो मरहला है कि शफात के लिए ख़ास ताकीद की गई है। हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक, भाई अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये न जाने कितनी बार और कितनी जगह पढ़ चुका हूँ, लेकिन ज़रूरत के तहत मैं पढ़ रहा हूँ कि छठे इमाम की हदीस है, फरमाए जो 3 बातों का इनकार कर दे लैसा मिन शियतना, वो हमारा शिया नहीं है। इमाम ने फरमाया जो 3 बातों का इनकार करे लैसा मिन शियतना, वो हमारा शिया नहीं है। पूछने वाले ने पूछा वो 3 बातें कौन है? का जो मेराज का इनकार कर दे, फरमाया वो हमारा शिया नहीं। का जो कब्र के सवाल जवाब का इनकार कर दे, वो हमारा शिया नहीं। पूछने वाले ने पूछा तीसरी बात, फरमाया जो हमारे इख्तियार शफात का इनकार कर दे वो हमारा शिया नहीं। फरमाया जो कब्र का मुनकिर वो शिया नहीं, जो मेराज का मुनकिर वो शिया नहीं, जो शफात का मुनकिर वो शिया नहीं। भाई वजह क्या है? मुनकिर मेराज शिया क्यों नहीं रहता? मुनकिर कब्र शिया क्यों नहीं रहता? मुनकिर शफात शिया क्यों नहीं रहता? बातें हैं 3, सबब है 1, मेराज में है आवाज़ अली, कब्र में है आमद अली। भाई मेराज में है आवाज़ अली, कब्र में है आमद अली, शफात में है इख्तियार अली। अरे हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। सुनिएगा भाई, ये शफात का इनकार असमें कश्ती नजात का इनकार है। ये बात आपके जहन में रहना चाहिए कि जैसे कश्ती नजात के इनकार का मतलब था कि उसे हिफाजत का ज़रिया नहीं माना, वैसे अहले बैत के इनकार का मतलब है कि इन्हें शफात का ज़रिया ना माना जाए कि वो कैसे जन्नत ले जाएंगे, वो कैसे जन्नत ले जाएंगे। तो असमें लोगों ने जन्नत ही को नहीं समझा है। अब कोई नई बातें अर्ज़ करना है आपकी खिदमत में। अभी तक लोगों ने जन्नत ही को नहीं समझा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिल्कियत को समझे नहीं है, मालिकों को समझने चले। अभी मिल्कियत को समझे नहीं, मालिकों को समझने चले। भाई जन्नत के उसूल और हैं, जन्नत के कानून और हैं, जन्नत की आबो हवा और है, जन्नत की फ़िज़ा और है। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। जन्नत वो है कि जहाँ के लिए कुरान कह रहा है न जन्नत में सूरज है न जन्नत में चाँद है, मगर जन्नत में रोशनी होती है। जन्नत में चाँद नहीं है, जन्नत में सूरज नहीं है। अल्लाह ने जन्नत के लिए सूरज को खल्क़ नहीं किया, जन्नत के लिए चाँद को खल्क़ नहीं किया, मगर जन्नत में रोशनी रहती है। भाई कुरान गवाही दे रहा है न जन्नत में सूरज है न जन्नत में चाँद है। अल्लाह ने जन्नत में चाँद सूरज नहीं बनाए, बनाता भी क्यों? जहाँ आफ्ताब रिसालत जैसा सूरज हो। अरे भाई जुमला देना चाह रहा हूँ, जहाँ आफ्ताब रिसालत जैसा सूरज हो वहाँ सूरज की क्या ज़रूरत है? जहाँ कमरे बनी हाशिम जैसा चाँद।
इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। मौला के चाहने वाले सुन रहे हैं। जन्नत में ना चाँद है ना सूरज, मगर जन्नत में रोशनी होगी। अब मैं रवायत सुना रहा हूँ कि अहले जन्नत देखेंगे कि एकदम से जन्नत में रोशनी हो जाएगी। तो अहले जन्नत हैरत से फरिश्तों से कहेंगे कि ना सूरज है ना चाँद है, ये रोशनी कैसे हो गई। जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम याद रहेगा। अहले जन्नत पूछेंगे ना जन्नत पे सूरज है ना जन्नत पे चाँद है। इमाम फरमाते अहले जन्नत पूछेंगे रोशनी कैसी हो गई, तो फरिश्ते कहेंगे कि अभी मौला अली ने सैयदा से कुछ कहा है और वो मुस्कुरा दी हैं। जनाब सैयदा के तबस्सुम का नूर होगा। सैयदा मुस्कुराएंगी तो माहौल नूरानी हो जाएगा। भाई जुमला देना चाह रहा हूँ, सैयदा मुस्कुराएंगी तो माहौल नूरानी हो जाएगा। अब समझे 9 रबीउल अव्वल को इतनी रौनक क्यों आती है। देखिए अभी मंजिल आएगी। जन्नत की खुसूसियात और हैं, जन्नत की खुसूसियतें और हैं। भाई मासूम की रवायतें, मैं कोई इल्म का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई पूछे कि कहाँ से पढ़ रहा हो तो वो बताने की सकत रखता हूँ मैं। सारी रवायतें मेरे पास हवालों के साथ मौजूद हैं कि जन्नत में जनाब सैयदात मुस्कुराएंगी तो जन्नत में रोशनी हो जाएगी। जन्नत में खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं होगी, यूँ खाएंगे लोग पिएंगे और जन्नत की नेमात होंगी जिससे फ़ैज़ उठाएंगे। अब किसी ने यह भी पूछा था कि साहब लोग जन्नत में खाएंगे और जन्नत के मेवों का जिक्र है कि जन्नत में नेमात हैं उसे लोग नौश करेंगे, तो खाना खाने के बाद इंसान कुछ हाजतें होती हैं, उन हाजतों का क्या होगा। तो फरमाया हाजतों की जगह अहले जन्नत के जिस्म से खुशबूदार पसीना खारिज हो जाएगा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले भाई। मैं आपको जन्नत की खुसूसियात सुना रहा हूँ। फिर जन्नत तो जन्नत के कपड़ों की खुसूसियात हैं, जन्नत के लिबास की खुसूसियात हैं। चुनांचे जनाब इब्राहीम के लिए रवायतों में मिलता है कि जब वो आतिश नमरूद में गए तो उनके जिस्म पर जन्नत का कुर्ता था, उस जन्नत के कुर्ते की वजह से आग गुलजार हो गई। तो जब फरमाइएगा जनाब इब्राहीम के जिस्म के ऊपर जन्नत का कुर्ता था, उस कुर्ते की वजह से आग गुलजार हो गई। वही कुर्ता जनाब यूसुफ को विरसे में मिला, यूसुफ ने वही पैरहन पहना। जब बाप की आंखों की रोशनी चली गई तो वही कुर्ता भिजवाया का वो जन्नत का कुर्ता था जिससे आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये जन्नत के लिबास का इख्तियार है, जन्नत के जवानों के सरदारों। अरे भाई जहां के कपड़े की वजह से इब्राहीम महफूज हो जाए, जहाँ के पैरहन की वजह से याकूब की बीनाई वापस आ जाए, अगर वहाँ के जवानों का सरदार फितरुस को बालों पर अता कर दे तो हैरत की क्या बात। भाई जन्नत की बातें ही अलग हैं, जन्नत का मौसम अलग है, जन्नत के वाक़यात अलग हैं। हमारे आपके आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनिएगा, एक अरीज़ा लिखा गया था, उसमें उलमा थे जिन्होंने लिखा, उन्होंने कुछ सवालात किए थे, जिसमें एक सवाल ये भी किया था कि ये बताइए क्या जन्नत में नस्ल का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। तो इमाम ने फरमाया था नहीं, जन्नत में विलादतों का सिलसिला नहीं होगा, मियाँ बीवी होंगे मगर विलादतों का सिलसिला नहीं होगा, इसलिए कि विलादतों में कसाफतें होती हैं, नजासतें होती हैं और जन्नत से नजासत का गुज़र नहीं है। इमाम ने फरमाया वहाँ विलादत का सिलसिला नहीं होगा। तो पूछने वाले ने पूछा कि अगर कोई मोमिन ख्वाहिश करेगा
तो कहा अगर कोई मोमिन जन्नत में चाहेगा कि उसे एक बेटा मिल जाए, भाई बहुत कीमती बात है, अगर कोई चाहेगा कि उसके कोई बेटा हो जाए तो अल्लाह मोमिन की तमन्ना पर उसे एक बेटा अता करेगा, और बिल्कुल बेटा वैसा ही होगा जैसे आदम थे, बगैर माँ बाप के बेटा अता करेगा। किसकी तमन्ना पर? मोमिनीन की तमन्ना पर, मोमिनीन की तमन्ना पर। अरे जब मोमिनीन की तमन्ना पर ऐसा बेटा होगा तो अमीरुल मोमिनीन बस देखिए आज गुफ्तगू को मैं तमाम करूँ तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जन्नत के खाने और हैं, जन्नत के ड्रिंक्स और हैं, जन्नत के बर्तन और हैं, जन्नत के कानून और हैं। जन्नत का भाई एक कानून ये है कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे। भाई बहस यही तो है कि अहले बैत कैसे बख्शवाएंगे? तो जन्नत के लिए कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे, न जहन्नम में जानवर जाएंगे और न जन्नत में जानवर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जन्नत और जहन्नम जज़ा और सज़ा की बुनियाद पर है, और जज़ा और सज़ा आमाल की बुनियाद पर है। भाई सलावात भेजे मोहम्मद वाले तो सुनिएगा अज़ान गिरामी, बात तमाम हो रही है। जन्नत और जहन्नम है जज़ा और सज़ा की बुनियाद पर। जन्नत मिलेगी जज़ा की वजह से, जहन्नम मिलेगा सज़ा की वजह से, और जज़ा और सज़ा आमाल की वजह से। नेक अमल हो तो जज़ा मिले, बुरा अमल हो तो सज़ा मिले। तो जानवर न जहन्नम में जाएंगे न जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि आमाल के दायरे से जानवर बाहर हैं, उन्हें दायरे आमाल में रखा ही नहीं गया है। आमाल उनके लिए है ही नहीं, जज़ा और सज़ा उनके लिए है ही नहीं, तो ना वो जन्नत में जाएंगे ना वो जहन्नम में जाएंगे। ये है जन्नत का कानून। मगर 8वें इमाम हज़रत अबुल हसन, सुनिएगा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तशरीह के साथ जो मैंने बयान की, कि जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन इमाम ने फरमाया 3 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। इमाम ने फरमाया 3 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा वो कौन है? कहा एक असहाब कहफ का कुत्ता, एक बलम बाऊर का गधा है, एक दौरे जनाब यूसुफ का भेड़िया है। इमाम ने फरमाया है, इसलिए मेंबर से पढ़ रहा हूँ। बहुत से बुकरातान किराम फरमाते हैं कि साहब मेंबर से कुत्ता कहना अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँगा यजीद कहना अच्छा लगता है। शिमर कहना अच्छा लगता है, यजीद कहना अच्छा लगता है। इमाम ने फरमाया, इमाम ने क्या असहाब कहफ का कुत्ता जानवर है मगर जन्नत में जाएगा। फरमाया बलम बाऊर का गधा, ये बलम बाऊर एक बनी इसराइल का आलिम था जिसके पास इस्मे आज़म का इल्म था, और ये जिसके लिए दुआ कर देता था दुआ भी पूरी हो जाती थी, जिसके लिए बद्दुआ कर देता था बद्दुआ भी पूरी हो जाती थी। तो फिरौन ने दौलत दे के इसे अपनी तरफ बुलाया और इससे कहा कि जाओ और मूसा के लिए बद्दुआ करो। तो जब ये अपने गधे पर बैठ के जाने लगा जनाबे मूसा से लड़ने के लिए, तो गधा गधा था मगर इतना समझदार हो गया कि उसने कहा मैं मासूम के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। काश गधे की ये बात जमल की ऊँटनी की समझ। तो इतना मारा बलम बाउर ने, इतना मारा कि वो मर गया।
और जनाब यूसुफ के भाइयों ने कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, जो जंगल में भेड़िया रहता है, तो जनाब याकूब से कहा था कि यूसुफ को हमने मारा नहीं है, वो तो एक भेड़िया खा गया उनको। तो जब भेड़िए ने अपने ऊपर इल्ज़ाम देखा तो दरिंदा था, मगर मासूम के कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर गवारा नहीं किया। ये सब कुरान की तफसीरों में है। तो वो जनाब याकूब के पास आया और बेज़बान था, अल्लाह ने ज़बान दी, उसने कहा कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है, इसलिए कि हम दरिंदे हैं, मगर दरिंदों पर मासूमों का खून हराम है। तो असहाब कहफ के कुत्ते के बारे में तो आप जानते ही हैं कि असहाब कहफ के पीछे पीछे गार में आया। इमाम ने फरमाया कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, बलम बाउर का गधा जन्नत में जाएगा, जनाब यूसुफ की तरफ से गवाही देने वाला, याकूब के पास आके बोलने वाला भेड़िया जन्नत में जाएगा। हालांकि जन्नत जानवरों के लिए है नहीं, बस आखिरी जुमला बात कराओ, मगर ये जानवर जन्नत में जाएंगे। अब दुनिया फैसला करे कि जिनके लिए जन्नत है ही नहीं वो जन्नत में जाएंगे, क्यों? का मासूमों से मोहब्बत की बुनियाद पर। तो जो आपकी, तो जिनके लिए जन्नत है ही नहीं वो मासूमों की मोहब्बत की वजह से जन्नत जाएंगे। तो जिनसे मासूमों ने जन्नत का वादा किया हो, सलावत पढ़े मोहम्मद तमाम हो गए। जिनसे मासूमों ने जन्नत का वादा किया। अजीज़ों, इसका इनकार करना कि अहले बैत बख्शवाएंगे, ये सबब अजाब है। लेकिन अहले बैत कश्ती नजात हैं, अहले बैत कश्ती नजात हैं। नबी की हदीस है और उलमा अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह के जैसे, जो इनको छोड़ देगा वो गर्क हो जाएगा, जो इनसे मुतमस्सिक हो जाएगा वो नजात पा जाएगा। ये कश्ती नजात है। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। बेशक हुसैन हिदायत का चिराग हैं और हुसैन कश्ती नजात हैं। अजीज़ों, इनकार आयत का मतलब है कि जैसे कश्ती नूह आयत है, उसके इनकार का मतलब है कि उसके हिफाजत का ज़रिया होने का इनकार किया जाए। अहले बैत के इनकार का मतलब ये है कि शफाअत का ज़रिया मानने से इनकार किया जाए। ये इनकार अहले बैत है, इसलिए कि शफाअत का वादा उन्होंने किया है। मैंने अर्ज़ किया कि जानवरों के लिए जन्नत है ही नहीं, मगर मासूमों की मोहब्बत उनको भी जन्नत में ले जाएगी। जिनके लिए जन्नत है ही नहीं, तो जिनसे मासूमों ने वादा किया हो कि मन बका गलल हुसैन अवब का व तबाह का वजह बतलहुल जन्ना, कि जो रो या रुलाए या हमारे जद्द मज़लूम पर रोने वाले जैसी सूरत बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है, जिससे वादा किया हो मासूमों ने। हालांकि हम मौला हुसैन पे जो रोते हैं तो वो जन्नत जाने के लिए नहीं रोते, ये जनाब मादर हुसैन जानती है। एक अज़ादार भी इसलिए नहीं रोता कि वो रोए जन्नत चला, वो तो इसलिए रोता है कि उसके कान में एक आवाज़ आती है कि एक बीबी कह रही थी मेरे लाल पर रोएगा, मेरे लाल पर रोएगा कौन। और दूसरे रोना रुलाना हमारे बस में है ही नहीं। ये तो मौला हुसैन मजलूम की मजलूमी है कि उनका नाम ही मरसिया है, उनका नाम ही मरसिया है। मैं ये रवायत बहुत बार पढ़ चुका हूँ कि अक्सर जब हम बाहर जाते हैं और घर वापस आते हैं तो बच्चे जब छोटे होते हैं ख़ास करके तो अपने बाप को देख के दौड़ते हैं कि 10 दिन बाद बाप आया। और बाप जब अपने बच्चे को देखता है तो नाम लेके नहीं पुकारता। 10 दिन बाद बच्चे को देखा कि आओ मेरे लाल, आओ मेरे नूने नज़र, आओ मेरे लखते जिगर। ये नाम नहीं होते, ये जज्बात होते हैं। कामिल ज़ियारात में हदीस है कि एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ में दाखिल हुए और नन्हे से सरकार सैयदुल शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को देख के दौड़े। अब जो देख के दौड़े
तो मौला अली ने ये नहीं कहा कि आओ मेरे हुसैन, अजब जुमला कहा आओ आओ मोमिन की आँख के आंसू, आओ मोमिन की आँख के आंसू। हाँ अजीजों, क्या पढ़ा जाए रुलाने के लिए? देखिए मसाइब रुलाने के लिए थोड़ी होते हैं, मसाइब तो मर जाने के लिए होते हैं, मसाइब रुलाने के लिए नहीं होते। रोने के लिए यही बहुत है कि मादर हुसैन मजलिस में तशरीफ़ लाती है, जनाब सैयदा पुरसा लेने आती है। हालांकि ये कानून दुनिया नहीं है, कानून दुनिया ये है कि जिसके घर में मौत हो जाती है लोग उसे पुरसा देने जाते हैं, कोई पुरसा लेने नहीं आता। हाय 1400 बरस से एक बीबी टूटी पसलियाँ पकड़े, एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खाने में, दूसरे अज़ा खाने से तीसरे अज़ा खाने में, लाओ मेरे हुसैन का पुरसा। बस अजीज़ों, दिल में खलक तो बहुत था और है कि जिस शान से ये खमसा होता था वैसे तो ना हो पाया। हज़ारों का मजमा, वो सबीलें लगी हुई हैं, कहीं कोई मौला के नाम पर शरबत पिला रहा, कहीं कोई मौला के नाम पर खाना खिला। अल्लाह अकबर। भाई हर आदमी अपने अपने हिसाब से, खाली जाकिर ही मजलिस की ज़रूरत नहीं होता है, हर शख्स अपने तई एक फरीज़ा निभाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, कोई तबर्रुक तकसीम कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई मोमिनीन के आने जाने के लिए रास्ता बना रहा है। अल्लाह अकबर। वो तो नहीं है, मगर ए सैयदा, ए जनाब ज़हरा, हमने अपने तई इस खमसे को मुनक़िद किया, आप इसे कबूल कीजिएगा। मैं बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम के रोज़े में गया था कि मुख्तसर सी मजलिस वहाँ भी पढ़ दूँ और बारगाह में ताज़ियत और पुरसा पेश कर दूँ। मैंने वहाँ एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि बाबुल हवाइज और ए इमाम तक़ी जवाद, देखिए हालात की वजह से मोमिनीन तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस साल जहाँ मजलिस हो आप आ जाइए। अल्लाह अल्लाह, आप आ जाइए बस हज़ारेगा। और आते हैं, हर इमाम मजलिस में आता है। चौथे इमाम का वाक़या तो बड़ा मशहूर है कि एक शख्स ने कहा हज़रत मेरी बेटी की शादी है, फरमाया करबला के बाद हम शादियों में नहीं जाते। काका आपके आए बगैर शादी होगी नहीं, कि अगर चाहता है तो अपने घर में मेरे बाबा की एक मजलिस करो। वाक़या आपके जहन में है, एक वाक़या मैंने मौलाना महमूदुल हसन खां साहब अलल्लाहु मकामा से सुना था कि एक शख्स छठे इमाम के पास आया। वो आने के बाद कहा हज़रत मैंने आपके जद्द मज़लूम की एक मजलिस की है। तो इमाम ने अमामा हाथ पर रखा और कहा पालने वाले उन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत फरमाना जो मेरे जद्द मज़लूम के गम में बुलंद होती। और ये कहे कि आपने फरमाया कि हम ज़रूर आएंगे। लीजिए मजलिस की तारीख़ आई, उसने मेंबर सजाया और मेंबर के सामने एक गलीचा, एक छोटा सा कालीन मेंबर के सामने रख दिया। और जो मोमिनीन आते थे, शिया आते थे, वो उनसे कहता था कि भाई इस पे न बैठिएगा, इस पे अभी छठे इमाम तशरीफ़ फरमा। और काफ़ी देर हो गई, सारे मोमिनीन आ गए। साहिब खाना ने हैरत से देखा कि अभी तक इमाम नहीं आए। तो उसने किसी से कहा कि हैरत है, अभी इमाम नहीं आए। तो उसने कहा इमाम तो कब के आ चुके। कहाँ बैठे, कहाँ जहाँ उनके दादा ज़ैनुल अबा बैठा गया। अब जो देखा तो इमाम वहीं बैठे हैं जहाँ चौथे इमाम बैठते थे। ये शख्स गया, इसने हाथ जोड़े और कहा आप यहाँ कहाँ बैठे हैं? कहा मेरा दादा यहीं बैठता था। तुम्हें क्या मालूम कि आज़ादारों की क्या अहमियत है? कहा अंदर चलिए। कहा नहीं यहीं बैठा रहने दे। कहा अच्छा यहीं बैठे हैं। जुमला सुनिएगा, यहीं बैठिए मगर मट्टी पर न बैठिए। मैंने आपके लिए कालीन लिया है और मेंबर के आगे बिछाया है ताकि आपको सदरे मजलिस बनाऊं। मैं अभी जाता हूं, कालीन लेके आता हूं, यहाँ बिछाता हूं, आपको उस पर बिठाता हूं। इमाम ने कहा खबरदार, अब कालीन को हाथ न लगाना। काका उस पर कोई बैठा नहीं है। कहा तुझे नहीं दिखाई देगा, उस पर हुसैन की दुखिया माँ। अल्लाह, आखिरी मजलिस है और हर साल जो मैं पढ़ता था वही पढ़ूंगा। रुखसत इमाम कि हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले लजा में तोसन को। सकीना झाड़ रही थी इबा के दामन को।
हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। ना सरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। रुखसत आखिर इमाम दरे खेमा पर आए, बीवियों को सलाम किया। भाई ये सच है कि इमाम ने दरे खेमा पर आके बहनों को सलाम किया, लेकिन पहले बहनों के खेमे में नहीं पहुंचे। लिखा है उन खेमों से पहले असहाब के खेमे थे, पहले अपने असहाब के खेमों में आए। उल्टी हुई मस्जिदें देखी, खाली खाली मुसल्ले देखे, कहा मेरे हबीब कहाँ हो, मेरे सईद कहाँ हो, मेरे ज़ुहैर कहाँ हो, मेरे शेरों कहाँ हो। जुमला सुनिएगा। उसके बाद इमाम एक खेमे में आए, बिल्कुल खाली खेमा, उस पे इमाम नाम लेके नहीं पुकार रहे हैं किसी का, और रोते रोते जमीन पर बैठ गए और मट्टी को ऐसे थपथपाया जैसे किसी का सीना थपथपा रहे हों। आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा ये किसका खेमा है? कहा किसी और का नहीं, अब्बास अल्लाह अकबर। खाली खेमा देखा, दिल में दर्द के नेज़े चुभे। खेमे के दरवाजे पर आए, बहन ने बाजू पकड़ा, बीमार बेटे के पास लाए, शाना हिलाया, कब से कि वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश कभी तृष्णा दहानी। 36 पहर गुजरे हैं, पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बात मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए बेटा। एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करना है, यहाँ ना सही, जो लोग सुन रहे हैं अपने घरों में रोएंगे और जब याद आएगा तो रोएंगे। फिर एक वसीयत की कि सैयद सज्जाद मेरे शियों को मेरा सलाम कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। ये 10 मुहर्रम की वसीयत है, इस पे आप खूब अमल कर रहे होंगे। जब पानी पी रहे होंगे अमल कर रहे होंगे, या अब अब्दुल्लाह हुसैन कह रहे होंगे। एक वसीयत इमाम ने 2 मुहर्रम को की थी कि बनी असद के लोगों हमारे लाशों को दफन। अल्लाह अकबर। भाई आप समझिएगा, इस बात को समझिएगा, और इस साल ना समझे तो कब समझेंगे? जब ताज़िए 10 को दफन कर पाए। अल्लाह अकबर। भाई 2 को वसीयत की, और यह ऐसी वसीयत थी कि मर्दों से कहा तुम दफन कर देना, फिर औरतों से कहा अगर ये ना आए तो तुम दफन कर देना। हाय मेरा मजलूम। छोटे छोटे बच्चों से कहा अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तो एक एक मुट्ठी। इस वसीयत पर हम अमल करें। ये 2 मुहर्रम की वसीयत, बहुत से लोग इस पर अमल न कर पाए। उसके बाद चले बस गुफ्तगू 2 या 3 मिनट में तमाम हो जाएगी। बहन ने भाई को घोड़े पर सवार किया, 4 बरस की बच्ची को आखिरी प्यार किया। कहा नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। आखिरी प्यार करके चले। मीर अनीस ने नक्शा खींचा कि चलते थे 4 समत से भाले हुसैन, टूटे हुए थे पर्चियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। अरे गिर कर उठे तो जख्मों से पर्ची के पल गिरे, कुछ और तीर कर गए जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वा मोहम्मदा। अब कौन है जो हक़ रिफ़ाक़त करे अदा, ये गहरे गहरे ज़ख्म ये आलम का मुक्तदा। 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, पर्दा उलट के बिन्ते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर गल्क़े खून जिगर, चिल्लाती थी कि हाथ मुँह अपना पीट कर आए करबला, बता तेरा मेहमान है। अम्मा
कदम अब उठते नहीं तश्ता काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। आवाज़ किसने दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बस अब सफर करीब है, लिल्लाह घर में जाओ, अब डूबती है आले रसूल खुदा की नाव। अरे या फातिमा या मुर्तज़ा, गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ। अब छोड़ना ना दश्ते बला में हुसैन को, अब छोड़ना ना दश्ते बला में हुसैन को। या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन। अब मजलिस तमाम हो गई। हजरत के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई जलती हुई रेत इमाम के जख्मों में डाल रहा है। शिमर मलून खंजर लेके बढ़ा, 12 मरतबा गले पर खंजर मारा। पहली मरतबा इमाम ने कहा वाह उम्मा, ए अम्मा। दूसरी मरतबा कहा वाह जद्दा, ए नाना। तीसरी मरतबा कहा वाह बादा या बाबा। लेकिन उसके बाद न अम्मा, न दादा, न नाना, न बाबा, एक ही आवाज आ रही थी,